आपको शिक्षा व्यवस्था ही क्यों मिली? कभी सोचा है आपने? बड़े होके क्या करना है? पैसे कमाने, घर चलवाना। ये आधों के देखो गर्दन नहीं लगी, बिल्कुल गलत जवाब है। ईश्वर को अगर आपसे पैसे ही कमवाने होते तो उसके बहुत सारे साधन। 5वीं फेल आदमी भी करोड़ों लाखों का टर्नओवर कर देता है। बहुत तरीके होते हैं, ज्यादा पैसे कमा लेता है, लेकिन वो चाहता था कि आप श्री राम जैसे संस्थान में आए, वहां पर शिक्षा दें, स्पिरिचुअलिटी की भी और एकेडमिक्स की भी, और उसके बाद आप आगे चल के जो अपना जीवन यापन करें और समाज का भी कल्याण करें। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि आप में से ही कोई निकलकर आगे चल के आईएएस बनेगा, कोई किसी जगह का प्रधान बनेगा, कोई पार्षद बनेगा, किसी ऑफिसों में बैठ के मैनेजर्स बनेंगे कुछ लड़कियां। तो जब भी आप वहां जाएं तो आपको ये ध्यान रखिए कि इस संस्थान में मिले जो आपको संस्कार है वो हमेशा याद रहने चाहिए। सुबह सुबह जो दीदी आपको सिखाती है, हम जो आपको भाषण देते हैं, वो आपके संस्कारों में रहे, ताकि कोई भी आपके पास कभी न्याय मांगने आए, व्यवस्था में जब भी आपको जो ऊंच नीच देखे तो उसे तुरंत ठीक कर सके। ये केवल शिक्षित आदमी ही कर सकता है, इसलिए आपको ये अवसर देता हूं। सबको जीवन को ऐसे समान रूप से जीने की व्यवस्थाएं नहीं मिली। आपको इतनी गरिमापूर्ण ढंग से अवसर मिले हैं जीवन को। यदि आप थोड़ा बहुत भी समझ पाए कि सामने जो सीमेंट के कट्टे रखे पड़े हैं वो सरकारी स्कूल के बच्चों के बस्ते होते हैं जिसमें वो किताबें डाल के ले जाते हैं। आपको जो अवसर मिले वो किसी को नहीं मिले, इसका थैंक्स सर। आज से लगभग 108 दिन के बाद ठीक भारत का एक बहुत बड़ा त्योहार होगा जिसको दशहरा बोलते हैं। सारी की सारी रामायण जिसके ऊपर बेस है, 108 दिन के बाद पड़ेगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इन 108 दिन में मैं रामचरितमानस के सुंदर सुंदर मोती आप लोगों को सिखाऊं। और मैं क्या, मुझसे अच्छा आप बोले उन सब चीजों को। हम कई सारी चीजें आप लोगों से, आज मैं फिर भी उसमें से कुछ मोती आपको निकाल के देता हूं। कोशिश करिएगा कि मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को समझें, क्योंकि पश्चिम में कई ऐसे टीवी रियलिटी शोज आते हैं जहां 5 साल के बच्चे अपना दिमाग का, इंटेलेक्चुअलिटी का इतना तगड़ा हुनर दिखाते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं? मैं जानता हूं उससे भी ज्यादा समझदार है, बस छुपे बैठे। आप सारे के सारे वो बचपन के हनुमान हो जो सूर्य को निगलने की शक्ति रखते, तो केवल जामवंत चाहिए आपको जगाने की। चलिए रामचरितमानस के कुछ चीजें सीखते हैं आज। आप सब जानते हैं राम लक्ष्मण भरत कितने अच्छे ना भाई थे, सारे बड़ा प्रेम था। तो जब राम कहते हैं अयोध्या छोड़कर जा रहे थे ना, तो लक्ष्मण पता है अपनी माता के पास गए, सुमित्रा है उनकी माता का नाम, सीखते जाइए। तो माता के पास गए कि माँ भैया जा रहे हैं वनवास, मैं भी चला जाऊं, मेरे से नहीं रहा जाएगा। भाई से भाई बिछड़ कर का, आज तो भाई भाई आपस में लड़ते हैं, एक भाई प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगा तो दूसरा उस पर कब्जा करेगा। तो वो कहते हैं माता मैं चला जाऊं भैया के साथ ही वनवास, मुझे यहाँ नहीं रहना। तो सोचिए माता का क्या उत्तर है। बच्चों के संस्कार में, उनके विकास में सबसे ज्यादा अहम रोल माता का होता है। अगर आज की कोई माता होती जो शायद ये कह देती, स्वार्थ को चुनती, धर्म को ना चुनती, कहती बेटा तू नहीं रुकता, एक जा रहा है, दूसरे को जाने की क्या जरूरत है। सुमित्रा का उत्तर सुनिएगा माता का। माता सुमित्रा ने कहा जो जो राम सियावन जाए अवध तुम्हार काम कुछ ना है। जब राम सीता वन में जा रहे हैं तो लक्ष्मण अवध में तुम्हारा क्या काम, अयोध्या तुम्हारे कहाँ की अयोध्या, जाओ यहाँ से। तो ये जो सीखने वाली चीजें हैं ना, जो रोज मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा, इसे ध्यान दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।